तो महाराज सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके। जब सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे पुण्य, सब कुछ यही, कितना सुंदर लिखा कि आप किसी तीर्थ में नहीं जा सकते, आप सारे सरोवर में नहीं जा सकते, आप किसी नदी तालाब का स्नान नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण में जाकर बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे तालाब, सारे सरोवर, सब कुछ शंकर की कथा में आकर बैठ जाते हैं। जहां तुम बैठे हो वहां सारे तीर्थ विराजमान है, सारे तीर्थ वहां पर है, आपको कहीं नहीं जाना, यही स्नान। कहां गंगा नहाने जाओ? अब वो भगवान जब विनायक का सिर कट गया, माता पार्वती जब जिस पुतले को तैयार करी थी विनायक को, तो उसका सिर किसने काटा था? शंकर भगवान ने। तो पार्वती ने तुरंत भगवान शंकर से कहा, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं होगा पूरी पृथ्वी को तोड़ दूंगी। भगवान ने जोड़ दिया, सुनी ना कथा, जोड़ दिया। गणेश जी जन्म ले लिए, हाथी का मुंह लगा दिया। एक दिन पार्वती जी ने बोला, प्रभु प्रभु, शंकर जी बोले बोल। प्रभु, बेटा मर गया था तो मैंने गंगा जी से कहा था कि तुझे 1.25 लाख दीप का दान दूंगी अगर मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। मेरा बेटा जीवित हो गया, मैं 1.25 लाख आटे के दिए बनाई हूं, चलो अपन छोड़ते। शंकर जी बोले कहां छोड़ने जाना? गंगा तो मेरे सिर पे बैठी है, तू मेरे पांव के नीचे दिया लगा दे सामने। पार्वती जी बोली वाह, बहुत बढ़िया। अच्छे से अच्छा विद्वान से विद्वान, अच्छे से अच्छा विद्वान से विद्वान भी कभी जिंदगी में 3 को नहीं समझा सकता। कौन कौन? एक अपनी पत्नी, एक अपने पड़ोसी और एक अपना पुत्र। अच्छे से अच्छा विद्वान, कोई महाविद्वान से विद्वान भी होगा तो अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता, उसको कितने भी समझा लो। पति बोले कि देख कल एकादशी है, कितना भी बड़ा विद्वान पंडित होगा वो भी कहेगा ना कल पत्नी से कि कल एकादशी है, तो पत्नी नहीं करेगी जब तक वो 2-3 को फोन लगा के नहीं पूछ ले तू कब कर रही। अच्छा, पति दुनिया को पत्रिका देख के बता रही है, दुनिया की ज्योतिषी कर रहा, दुनिया को बता रहा, और ये दुनिया अपने पति को छोड़ के दूसरे से पूछ रही हमारे बेटे का गर्भ बेकार चल रहा, तो वो जिसको दिखाने का वो बोला तुम्हारा पति तो इतना विद्वान, तो इतने में तुम बता रहे हो कि नहीं बता रहा? तो वो इतना विद्वान, उससे क्यों ना पूछे? अच्छे से अच्छा विद्वान भी नहीं बता। इसलिए तुम देखना, डॉक्टर भले घर में होगा पर डॉक्टर की जो पत्नी होगी इलाज दूसरे के यहीं जाके करो, क्योंकि वो कितना ही बेचारा अच्छे से अच्छी टेबलेट दे रहे, अच्छे से अच्छी वो सरी दे रहे, पर विश्वास भी तो हो रे। अरे बोलो तो सरी जीजियो, विश्वास भी तो हो, तो विश्वास की तो बात नहीं। शंकर भगवान बोले मेरे चरणों में आकर तू दिया लगा दे, यहाँ दिया लगा नहीं, तुम मेरे साथ गंगा जी के घाट चलो। चले गए भगवान भोलेनाथ। गणेश जी बोले हम भी चलेंगे। भगवान पार्वती जी बोली इसी के लिए तो मिन्नत करी थी, इसको भी ले चलो। गणेश जी को भी ले गए। गणेश जी को बिठा दिया घाट पे इतनी दूर, यहाँ गंगा बह रही, गणेश जी बैठे मां। शंकर भगवान ने जहां से गंगा बेकर आ रही थी उधर मुंह कर लिया, पार्वती ने भी उधर मुंह कर लिया। भगवान शंकर दिया लगा लगा के दें, पार्वती जी उसको गंगा जी में छोड़ती जाए। गंगा में दिया बेता बेता इधर आए, गणेश जी खसक खसक के पांव डाल के गंगा में बैठ गए। जैसे दिया बहकर इधर आए, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस घाट पे धर दे। ये छोड़ती जाए, गणेश जी पकड़ते जाए। बच्चों की आदत रहती है, मम्मी जिस जिस चीज को कवाड़े में पटकती है बच्चा उसी कवाड़े में से उठा के वापस ले आता है। बच्चों की आदत रहती है। इसने पटका, वो वापिस। 3 घंटे हो गए पर दिया कम नहीं हुआ है, तो पार्वती शंकर जी से बोली भोलेनाथ इतने दिए ठंडे कर दिए पर दिए कम नहीं हो रहा है। इतने में शंकर जी बोले एक बार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे थे दान करने से खूब बढ़ता है। अब इनको क्या मालूम था कि इनका दादा पीछे खसक के बैठा है, ये तो बोले दान करने से बढ़ता है। इतने में पार्वती जी बोली तुम जल्दी जल्दी दिया। शंकर भगवान बोले तू जल्दी जल्दी ठंडा कर, और जल्दी दे, और जल्दी, ये और जल्दी पकड़े, और सूंड से पकड़। अब सूंड भी अच्छी लंबी सूंड डाला, नयन विशाला। अब सूंड से पकड़ के वापिस धर दे। अब थोड़ी देर बाद वह सूंड
शंकर जी के पांव के पास दिखी। अब दिखी तो इतने में शंकर जी ने पार्वती से कहा, इधर सुन, तो पूछ रही दिया कहां से बढ़ रही है, तू छोड़ रही, तेरी औलाद पकड़ के यहां धर रही, ये देख। तुरंत पार्वती जी गणेश जी के पास जाकर बोली, रे गणेश तू ये क्या कर रहा है? गणेश जी बोले, मैया ये सारे बहकर जा रहे थे ना, मैंने इनको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में तुरंत पार्वती जी बोली, रे गणेश इस भाव सागर में, संसार सागर में कितने बहकर जा रहे हैं, तो किस किस को किनारा देगा? इतने में गणेश जी बोले, माँ जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया उसका मैं हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा, जो नहीं पहुंचा वो बाद में डूब गया, उसका कोई तत्व ही नहीं है। बहुत बढ़िया। भगवान तुम सबकी आवाज को इतनी बोल्ड फूड रखे। बोलो अच्छे से बोलो जरा, हर हर। बहुत बढ़िया, ऐसी दमदारी से बोलते रहो, अच्छा लगता है। शंकर के भगत होते ही ऐसे। तुम देखना कभी शंकर जी के मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर बैठो। सारे वैसे तो बैठने की जगह ही नहीं होती, सारे देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती, शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। इतना आप लोग पानी भर भर के लाते, सब तो ढोल के जाते। तो किसी ने शंकर जी से पूछा, तुम्हारे मंदिर में बैठने की जगह क्यों नहीं होती? शंकर जी बोले, हमारे पास आके टाइम बर्बाद मत करो, अपने घर जाओ। 4 घंटे तक माला लेके हमारे मंदिर में बैठे, जप रहे 2 माला, देख रहे साड़ियां, चलो अपने घर जाओ। भोलेनाथ जी बोले, हमारे पास मत बैठो, चलो निकले यहां से, निकल जाओ यहां से।